हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ 20 कॉमनली यूज्ड इडियम्स जिनकी हेल्प से आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को और भी ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। और अगर आप कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये इडियम्स उनमें भी पूछे जा चुके हैं। तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। वीडियो में एंड तक बने रहिए। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ब्रेक द आइस मीनिंग टू मेक पीपल फील कंफर्टेबल इन अ न्यू सिचुएशन। माहौल को आरामदायक बनाना। एग्जाम्पल, ही टोल्ड अ फनी जोक टू ब्रेक द आइस एट द मीटिंग। उसने मीटिंग में माहौल को हल्का करने के लिए मज़ेदार चुटकुला सुनाया। नेक्स्ट, हिट द नेल ऑन द हेड टू से एग्जैक्टली द राइट थिंग। बिल्कुल सही बात कहना। एग्जाम्पल, यू हिट द नेल ऑन द हेड विथ योर एक्सप्लेनेशन। तुम्हारा स्पष्टीकरण बिल्कुल सही था। नेक्स्ट, पीस ऑफ केक मीनिंग समथिंग वेरी इजी टू डू। बहुत आसान काम। एग्जाम्पल, द टेस्ट वॉज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। वह परीक्षा मेरे लिए बहुत आसान थी। अंडर द वेदर मीनिंग फीलिंग स्लाइटली इल। बीमार महसूस करना। एग्जाम्पल, आई एम फीलिंग अंडर द वेदर टुडे। आज मैं थोड़ा बीमार महसूस कर रहा हूँ। नेक्स्ट, वंस इन अ ब्लू मून मीनिंग समथिंग दैट हैपन्स वेरी रेयरली। बहुत कम बार होने वाली चीज़। एग्जाम्पल, ही विजिट्स हिज विलेज वंस इन अ ब्लू मून। वह बहुत कम ही अपने गांव जाता है। नेक्स्ट, बर्न द मिडनाइट ऑयल मीनिंग टू स्टडी और वर्क लेट इनटू द नाइट। देर रात तक काम करना। एग्जाम्पल, सी बर्न द मिडनाइट ऑयल बिफोर हर एग्जाम। उसने परीक्षा से पहले देर रात तक पढ़ाई की। स्पिल द बीन्स मीनिंग टू रिवील अ सीक्रेट बाय मिस्टेक। राज खोल देना। एग्जाम्पल, ही एक्सीडेंटली स्पिल्ड द बीन्स अबाउट द सरप्राइज। उसने गलती से सरप्राइज का राज खोल दिया। नेक्स्ट, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मीनिंग समथिंग दैट सीम्स बैड बट टर्न्स आउट टू बी गुड। बुरा लगने वाला पर अच्छा साबित होना। एग्जाम्पल, लूजिंग दैट जॉब वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। वह नौकरी खोना वास्तव में एक वरदान साबित हुआ। नेक्स्ट, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मीनिंग टू रिवील अ सीक्रेट केयरलेसली। गलती से राज बता देना। एग्जाम्पल, सी लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट द प्लान। उसने गलती से योजना का राज बता दिया। हिट द सैक मीनिंग टू गो टू बेड। सोने जाना। एग्जाम्पल, आई एम रियली टायर्ड, आई विल हिट द सैक नाउ। मैं बहुत थक गया हूँ, अब मैं सोने जा रहा हूँ। कट टू द चेज मीनिंग टू गेट टू द मेन पॉइंट क्विकली। सीधी बात पर आना। एग्जाम्पल, लेट्स कट टू द चेज एंड स्टार्ट द मेन टॉपिक। चलो सीधी बात पर आते हैं और मुख्य विषय शुरू करते हैं। ब्रेक अ लेग मीनिंग अ वे टू विश समवन गुड लक। शुभकामनाएं देना। एग्जाम्पल, यू विल डू ग्रेट इन योर परफॉर्मेंस। ब्रेक अ लेग, तुम्हारा प्रदर्शन बहुत अच्छा होगा। शुभकामनाएं। द बॉल इज इन योर कोर्ट मीनिंग इट्स योर टर्न टू टेक एक्शन और मेक अ डिसीजन। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। एग्जाम्पल, आई हैव डन माई पार्ट, नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। मैंने अपना काम कर लिया, अब तुम्हारी बारी है। कॉल इट अ डे मीनिंग टू स्टॉप वर्किंग फॉर द डे। आज का काम खत्म करना। एग्जाम्पल, लेट्स कॉल इट अ डे एंड गो होम। चलो आज का काम खत्म करें और घर चलें। When pigs fly meaning something that will never happen, जो कभी नहीं होगा। Example, he will start exercising when pigs fly. वह तभी एक्सरसाइज शुरू करेगा जब सूअर उड़ेंगे। Bite the bullet meaning to face a difficult situation bravely. मुश्किल चीज का साहस से सामना करना। Example, I had to bite the bullet and admit my mistake. मुझे हिम्मत करके अपनी गलती माननी पड़ेगी। Cost an arm and a leg मीनिंग वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा। एग्जाम्पल, दैट न्यू कार कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। वह नई कार बहुत महंगी है। हिट द बुक्स मीनिंग टू स्टार्ट स्टडिंग सीरियसली। पढ़ाई में लग जाना। एग्जाम्पल, आई नीड टू हिट द बुक्स बिफोर माई एग्जाम। मुझे परीक्षा से पहले जमकर पढ़ाई करनी है। ऑन क्लाउड 9 मीनिंग एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत खुश होना। एग्जाम्पल, सी वॉज ऑन क्लाउड 9 आफ्टर विनिंग द कॉम्पिटिशन। प्रतियोगिता जीतने के बाद वह बहुत खुश थी। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स मीनिंग वट यू डू इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन वट यू से। कर्म शब्दों से ज़्यादा बोलते हैं। एग्जाम्पल, ही डजंट टॉक मच बट एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। वह ज़्यादा नहीं बोलता लेकिन उसके कर्म बहुत कुछ कहते हैं। तो ये थे आज के 20 वेरी इंपॉर्टेंट idioms. इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.